नैरेटिव एनालिसिस। इंट्रोडक्शन। ये क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है। इसमें सब्जेक्ट की पर्सनल स्टोरीज़ को एग्जामिन किया जाता है, इनसे मीनिंग निकाले जाते हैं। हम इससे इस रिसर्चर को पता चलता है कि इंडिविजुअल जो है दुनिया को कैसे समझता है, अपने एक्सपीरियंस से क्या मीनिंग लेता है और किस तरह नए आइडियाज़ बनाता है। ये इंडक्टिव अप्रोच भी होती है और डिडक्टिव अप्रोच भी। कैप्चरिंग नैरेटिव डाटा। नैरेटिव डाटा कलेक्ट करने का एक तरीका कि स्टोरीज़ जो हैं पर्सनल, लोगों की पर्सनल स्टोरीज़ जो हैं वो कलेक्ट करना, उनसे सुनना स्टोरी, और उससे पहले जो है उनको ऑब्जेक्टिव डिफ़ाइन करना, एम रिसर्च का कि ये रिसर्च कर रहे हैं हम, तो ये मकसद है रिसर्च का। इस मकसद से आपको एक स्पेसिफिक आपका टॉपिक है, इसके रिलेटेड आपने अपनी लाइफ की स्टोरी बतानी है। फिर फोकस ग्रुप, जिसके रिलेटेड जो रिसर्च करनी है उसकी सिलेक्शन भी सही होनी चाहिए कि कौन सा ग्रुप या कौन सा सब्जेक्ट लिया है जिससे स्टोरी जो है लेनी है। और इसकी ये 1-to-1 इंटरव्यूज़ भी हो सकते हैं, सर्वेज़ भी हो सकते हैं, क्वेश्चनियर भी हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट एनालिसिस भी हो सकता है। ट्रांसक्राइबिंग नैरेटिव डाटा। जो डाटा आपने लिया है उसको स्पोकन लैंग्वेज में रिटन फॉर्म के अंदर लेके आएँ। वीडियोस की शक्ल में भी हो सकता है डाटा। जो वीडियोस होती हैं उनको बार बार सुना भी जा सकता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसको समझा जा सके, उससे मीनिंग निकाला जा सके। फॉर्मेट क्लियर होना चाहिए, आइडेंटिफायर्स होने चाहिए, टाइम स्टैम्प्स होनी चाहिए इनके अंदर, और कुछ लोगो फॉर्मेट जो हैं वो उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है, साइंस का इस्तेमाल किया जा सकता है चीज़ों को आसान बनाने के लिए। कोडिंग नैरेटिव डाटा। एक चीज़ बार बार इस्तेमाल हो रही है तो उसकी चीज़ की जगह आप कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टार्ट में वो कोड मेंशन होते हैं, कौन सा कोड किस चीज़ को ज़ाहिर करा है, कौन सा कोड किस चीज़ को ज़ाहिर करा है। इससे चीज़ ज़्यादा सिंप्लीफाई भी हो जाती है और ज़्यादा आप कहने कि एक बिखरी हुई फॉर्म के अंदर चीज़ नहीं रहती। फिर मेथड जो हैं इसमें थीमेटिक एनालिसिस है, स्ट्रक्चरल, कंटेंट, परफॉर्मेंस, डायलॉजिकल, कॉन्टेक्चुअल एनालिसिस है, और ऑटो एथनोग्राफी और नैरेटिव इंटरव्यूज़। एग्जाम्पल्स ऑफ नैरेटिव एनालिसिस। इसमें हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे हेल्थ एंड इलनेस के बारे में। टॉपिक क्या है कि द एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग विद क्रॉनिक इलनेस। स्टडी एग्जांपल इसमें है कि रिसर्चर जो है वो रिसर्चर इंटरव्यू लेता है पेशेंट का। उनको उनकी क्रोनिक पेन जो है उसके बारे में कहता है कि कोई स्टोरी बताएं, कंप्लीट बताएं, उसकी कहानी बताएं कि कैसे स्टार्ट हुई। क्रोनिक पेन कहते हैं जो काफ़ी अरसा चलती है ज़िंदगी में। कैसे स्टार्ट हुई, कब ठीक हो गई, फिर दोबारा कैसे स्टार्ट हुई, क्या मसला, मतलब सारी डिटेल वो जो होती है क्लाइंट ने, पेशेंट ने बतानी होती है। फिर उसका नैरेटिव एनालिसिस होता है। फोकस किया जाता है कि किस तरीके से वो पेशेंट जो है वो किस तरीके से अपनी स्टोरी बयान कर रहा है, टर्निंग पॉइंट्स कौन कौन से हैं उसके अंदर, कब वो ठीक होता है, कब दोबारा बीमार हो जाता है, इमोशनल रिस्पॉन्सेज क्या हैं, उसका बिहेवियर क्या है उस टाइम, उसकी बॉडी मूवमेंट को इस नोट किया जाता है, गेस्चर जो इस्तेमाल करता है उनको नोट किया जाता है। फाइंडिंग्स में है कि आमतौर पर जो पेशेंट होता है वो अपने एक्सपीरियंसेस को स्टेजेस की फॉर्म में शो करता है, बताता है। डिसरप्शन नॉर्मल लाइफ में बताता है कि पहले ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी, फिर डिसरप्शन हो गई, फिर उसने कंट्रोल करने की कोशिश की, यानी कि स्टेजेस की फॉर्म में, आप पॉइंट्स की फॉर्म में समझ लें कि बताता है। आगे ट्रॉमा और रिकवरी की एग्जांपल है, सेम इसी तरह इसको भी डिस्क्राइब किया गया यहाँ पर। स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को देखते हैं अभी नैरेटिव एनालिसिस की। नैरेटिव एनालिसिस जो है सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि इसके अंदर डीपर और बहुत ज़्यादा आप कह लेंगे डाटा इसके अंदर मिल जाता है। वो चीज़ें जो नॉर्मली हम सवालात करके भी हासिल नहीं कर सकते ना, वो जब खुद से पर्सन एक चीज़ को बयान करता है, खुद से अपनी मर्ज़ी से जो है ना ओपनली हर चीज़ को बताता है, तो बेतहाशा हमें डाटा मिलता है, और जो हिडन चीज़ें हाइड हो जाती हैं, रह जाती हैं, वो भी सामने आ जाती हैं। इसके अंदर टॉपिक की रेंज बहुत ज़्यादा है, वाइड रेंज है। हर किस्म का टॉपिक इसके अंदर इंक्लूड हो सकता है जिस पर जो है हम रिसर्च कर सकते हैं। वीकनेसेस ये हैं कि इसमें जो है पेशेंट के पर्सपेक्टिव को ज़्यादा
जो है वो मद्देनज़र रखा जाता है। यानी कि इसके अंदर जो पेशेंट बता रहा है उसी को एनालाइज करना है। इसके अंदर जो है वो ये भी हो सकता है कि वो सच ना बता रहा हो, वो झूठ बोल रहा हो, चीज़ों को छुपा रहा हो वो साइकोलॉजिस्ट से, थेरेपिस्ट से। तो इसके अंदर ये जो है सही तरह फिर हम एनालिसिस नहीं कर सकते, रूट कॉज तक हम नहीं पहुंच सकते। उसके अलावा ये जो है वही दोबारा के टोटली जो है वो डिपेंड कर रही होती है पेशेंट पे। लेकिन ये जनरलाइज भी नहीं हम कर सकते इसको। हर बंदे की स्टोरी एक आप कह लें कि अलहदा होती है, उसका थीम अलहदा होता है उसका, क्योंकि हर बंदे का कॉन्सेप्ट जो होता है वो अलहदा होता है, हर बंदे की परसेप्शन अलहदा होती है। इसलिए हम जो इससे थीम्स लेते हैं, जो हम इसे एनालिसिस करते हैं, उसको जनरलाइज भी नहीं कर सकते।